जी सर, गुड मॉर्निंग। सर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस इन्फोसिस को लेकर। बाजार 7 दिन चल गया लेकिन ये फाइज आ नहीं रहे हैं। एक दिन की छोटी सी बाइंग आई, फिर से हम देख रहे हैं कि कैश में वही कहानी हो गई है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, और आज के लिए आपको लगता है कि फिर से बाजार में हम तेजी की उम्मीद करके चलें? देखिए, आज का जो शुक्रवार का बाज़ार है, मुझे आज का बाज़ार जो है बाकी शुक्रवार के बाज़ार से अच्छा लगता है। कारण दो तीन चीज़ें हैं। एक ये है कि इस वीकेंड में जाते हुए अनसर्टेनिटी बहुत कम है ट्रंप टैरिफ के बारे में, क्योंकि ट्रंप यूएस जो है वो बोल रहा है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड टैरिफ इंडिया के साथ। तो जो रिटोरिक है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो जो अनसर्टेनिटी जो हमेशा हमको वीकेंड में आती थी और लोग पोजीशंस नहीं रोल ओवर करते थे कि कुछ भी हो सकता है मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे ट्रंप कुछ भी ट्वीट कर देगा, वो कम है इस बार। दूसरा जो चीज़ है, कल की सीपीआई नंबर्स बहुत अच्छे थे, इन लाइन थे स्ट्रीट के, और जॉबलेस क्लेम जो थे वो बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते का जो फेड पॉलिसी मीट है उसमें मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आना है, तो वो फैक्टर इन हो रहा है। तो ये दो चीज़ों में क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। आपने जियो पॉलिटिकल टेंशन देखे फिर भी स्टेबल है वहाँ पर। इनफैक्ट गिरा है 3 दिन के बढ़त के बाद कल क्रूड, तो वो भी एक स्टेबल वो आ रहा है। हाँ, कुछ मर्मर्स हैं, जैसे लुटनिक ने बोला कि रशियन क्रूड को कम करना चाहिए वगैरह। वो जो चीज़ें वो इंडिया के साथ ही नहीं है, वो बाकियों के साथ भी हैं, तो वो साइड। और कल का जो सेनेट हियरिंग आप सुनेंगे, जहाँ पर मार्को रूबियो जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो इनकमिंग एम्बेसडर हैं इंडिया के, उन्होंने ये वेरी क्लियरली कहा है कि इंडिया इज स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर यूएस। सो विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ से जो इंडिया और यूएस की जो ताल्लुकात हैं वो यहाँ से ऊपर ही जाएंगी। बेस तो बन गया, वो वहाँ से ऊपर जाएंगी। अच्छा, ये टैरिफ नेगोशिएशन में हम बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बट जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि सुनना मत, जो हो रहा है उस पर विश्वास करो। तो जो हो रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि जो रेटोरिक आसपास जो सराउंड साउंड है उस पर। तो वो सराउंड साउंड को इग्नोर करके जो एक्चुअल हो रहा है उस पर अगर देखें तो वी आर इन अ सेफ पोजीशन ऑन अ फ्राइडे compared to previous all Fridays which is there. So ignore the noise, believe in the absolute outcome. और इनफैक्ट सरित सर, हम यही बात कर रहे थे कि लेस चांस ऑफ अ फ्रीकी फ्राइडे, मोर चांस ऑफ अ फैंटास्टिक वन, शायद ये उम्मीद करके चल सकते हैं। हैविंग सेड सो, एफएनओ डेरिवेटिव फ्रंट पर किस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं? देखिए, 25,000 के ऊपर हम बंद हुए कल। और हमने देखा कि काफ़ी पुट राइटिंग हुई 25,000 पे, तो वो 25,000 एक बेस बनता जा रहा है। और आज अगर आज मार्केट नॉर्मल रहा तो 25,000 के ऊपर हम जाएंगे, और 25,100 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि कॉल्स वहाँ पर हैं। पर वो कॉल्स भी इतने नहीं है वहाँ पर। ये मोमेंट जो डोमेस्टिक मोमेंटम है या रिटेल मोमेंटम है उसको पुश कर सकता है, वो 25,100 के ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी जो ऑलरेडी है वो क्लोज टू 200 के आसपास था। अगर मैं देखूँ उसी से 85 पॉइंट्स अप है, तो वो एक फैक्टर रहेगा आज के डेट में। और गोइंग इनटू द ट्रेड अगर आप देखेंगे तो एफआईएस के लॉन्ग पोजीशंस बढ़ गए हैं, 10.78% हो गए हैं। अगर कुछ दिन पहले आप देखते हैं तो वो लगभग 7.4 के आसपास से। तो क्या हो रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस कम हो रहे हैं, पुट राइटिंग हो रही है, तो लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। उसके वजह से जो पोजीशनल शिफ्ट हो रही है वो भी हो रहा है। निफ्टी बैंक में भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट, एफआई ओपन इंटरेस्ट भी घटता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट्स जो हैं वो घटते जा रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है आज के मार्केट के लिए कि ये मार्केट की डायरेक्शन जो है शायद पॉजिटिव रहेगी। हाँ, ये है कि मार्केट में मोमेंटम रहेगा कि नहीं, वो एक सवाल रहेगा कि वो 25,100 के ऊपर ले जाए कि नहीं। बट ओवरऑल पॉजिटिव लगता है कि आज की डेट में जो क्यूज़ बन रहे हैं वो पॉजिटिव क्यूज़ बन रहे हैं। और अगर कोई ट्रेडर अगर चाहता है कि नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं फ्राइडे को डिसाइड करते हैं कि उसको रोल ओवर करना है कि नहीं, अपने पोजीशंस को मंडे तक ले जाना है कि नहीं। आज के जो हालात दिख रहे हैं वो बेटर हालात हैं कंपेयर टू प्रीवियस फ्राइडेज, जहां पर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन पूरे काट देते थे फ्राइडे को और फिर मंडे को आके फिर से शुरू करते थे। एग्जैक्टली आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की रोल ओवर्स को लेके, और हमेशा अनसर्टनिटी रहता है। पिछले 7-8 हफ्ते में मैं और मानसी जितने भी न्यूज़ फ्लोज कवर किए हैं, हमेशा रहा है, हमने दर्शकों को बताया कि ट्रेड लाइट रखें या आप बहुत डिसिप्लिनड है तभी आप आएँ। निफ्टी बैंक की सर अब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? निफ्टी पे भी देखें तो जो क्लोजिंग हो रहा है हायर बेसिस पे हो रहा है, ये डेटा हमने शेयर किया था कल भी हुआ।
निफ्टी और निफ्टी बैंक में भी सर आई थिंक डिलीवरी डेटा एचडीएफसी बैंक का भी अच्छा है और आपने 2 दिन पहले भी बताया था, तो एक बार निफ्टी बैंक का क्या सेटअप? देखिए कल का डिलीवरी आप देखेंगे तो उसमें अदानी स्टॉक्स अदानी अच्छे ग्रुप थे। का, करेक्ट। अदानी पावर में लगभग 1% इक्विटी का डिलीवरी हुआ है। अंबुजा सीमेंट में काफ़ी ब्लॉक डील हुए थे कल, जिसकी वजह से हाई डिलीवरी है। तो डिलीवरी में लगभग 780 करोड़ का डिलीवरी हुआ है एचडीएफसी बैंक में अलोन। सो वो एक वो है। सो बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी इंटरेस्ट में है, वो एक चीज़ है। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी का 25,000 का जो बेस है वो अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज के डेट में पुट राइट, कल हमने 12:30 बजे के बाद हमने काफ़ी पुट राइटिंग देखी और वो जो है वो उसकी वजह से निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ। तो वो अगर पुट राइटिंग सस्टेन देती है और पुट राइटर्स अपना अनवाइंड नहीं करते और कॉल राइटर्स एक्टिव नहीं होते 25,000 के ऊपर, तो हमको देखने को मिलेगा कि ये बेस बन गया हमारे लिए और 25,000 से हम ऊपर जाएंगे। एब्सोल्युटली सरजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के लिए आज पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी और इन्फोसिस के बाय बैक पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ये है एडिटर्स टेक राइट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी टू द इन्फोसिस बाय बैक, जो कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो होने जा रहा है। इस पर विस्तार से और ज़्यादा डिस्कशन भी होगा, लेकिन हमारी पैनल ऑफ